नमस्कार दोस्तों, देखिएगा आज हम आपके सामने जो उपस्थित हुए हैं इस जानकारी को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि फेफड़े जो हैं हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं सबसे पहली बात जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, इसमें हमारा जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं, इनके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जानते हैं कि नाक जो है इससे वायु प्रवेश होगी और नाक से वायु जो जाएगी हमारी कहां पर जाएगी साथियों, श्वास नली में जाएगी। श्वास नली आगे जाकर के कहां भाई, फेफड़ों में जो ब्रोंकस होते हैं यहां जाएगी और ब्रोंकस जो है आगे चल करके ब्रोंक्यूल्स में खुलते हैं और ब्रोंक्यूल्स जो है आगे चल करके श्वसनिकाओं में खुलती हैं। किस में खुलती हैं साथियों? श्वसनिकाओं में। और इसके अलावा साथियों यहां पर कुछ इंटरकोस्टल पेशियां भी होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आज मैं एक छोटी सी जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। देखिएगा, आप कहेंगे कि हमारे फेफड़े जो होते हैं ये किसको भाई? ऑक्सीजन को। यहां पर बता देता हूं मैं, बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं आपको। हमारे जो फेफड़े होते हैं लंग्स, राइट, ये किसको भाई? O2 को। किसको भाई? ऑक्सीजन को। ध्यान से सुनेंगे, फेफड़े जो होते हैं ये शरीर को ऑक्सीजन तो देते हैं, शरीर को क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन देते हैं। और किसको भाई? CO2 को ये क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, एग्जिट करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये एग्जिट करते हैं। ये आपने देखा है। इसके बाद में मित्रों आप कह सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, ये जब हम क्या ले रहे हैं? वायुमंडल से भाई हम क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं। तो वायुमंडल से सांस लेंगे तो सबसे पहले जो सांस है कहां पर जाएगी? हमारी नोज में जाएगी, नासिका में जाएगी। और फिर इसके बाद में नाक से जो वायु है ये किस में जाएगी साथियों? श्वास नली में जाएगी या फिर किस में जाएगी? ट्रेकिया में जाएगी। और ये जो श्वास नली है ये आगे चल करके आप देखेंगे साथियों ब्रोंकस। किस में भाई? ब्रोंकस में। और ब्रोंकस जो है आगे चल करके ब्रोंक्यूल्स में जाती है। ये आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इनका जो अंतिम छोर होता है ये आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है भाई? इनका अंतिम छोर दिखाई दे रहा है। ये अंतिम रूप से ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? इनका अंतिम छोर है। और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं साथियों? इनको एयर सैक कहते हैं या फिर इनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्वियोलाइज। आपको ये भी ध्यान रखना है ये जो एल्वियोलाइज होती हैं यह फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो आपने देखा, देखिएगा ये जो एल्वियोलाइज होती है, क्या होती है बेटा? एल्वियोलाइज होती है। इन एल्वियोलाइज के ऊपर भाई आपको बहुत ही पतली पतली जो है रक्त केशिकाएं है ना, ये दिखाई देती हैं या पाई जाती हैं। और ये रक्त केशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने का कार्य करती हैं और जो CO2 होता है इसको ये बाहर छोड़ने का कार्य करती हैं। तो एक मुख्य बात आपको ये भी याद रखना है कि जो फेफड़े जब सांस भरते हैं, फेफड़ों में जब सांस भरती है तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है। क्या भाई? डायफ्राम जो है ऊपर की ओर उठता है। तो भाई मुख्य रूप से अगर हम कहें तो हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं और फेफड़ों का जो अध्ययन है साथियों ये क्या कहलाता है? पल्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पल्मोलॉजी कहलाता है। और इसका जो डॉक्टर होता है वो साथियों कौन होता है? पल्मोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है भाई? पल्मोलॉजिस्ट या पल्मोनरी का क्या होता है भाई? डॉक्टर होता है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। और यहां से भाई एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, क्या कि एयर सेक, कौन भाई? एयर सेक या वायु कोश जो होते हैं प्रत्येक फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में होते हैं। तो मित्रों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़िएगा, राजस्थान जॉब्स परिवार के साथ में जुड़िएगा, आशीष आर्य जी के साथ में जुड़िएगा और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो साथियों इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक छोटी छोटी नई जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।